नमस्कार विद्यार्थियों। पिछले वीडियो तक हमने पढ़ा था कि कैसे यूरोपियन शक्तियाँ भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आई और उनमें जो शक्तिशाली शक्ति बनकर उभरी वह अंग्रेज थे, क्योंकि अंग्रेज़ों ने डचों, पुर्तगालियों, डेनिश तथा अंतिम रूप से फ्रांसीसियों को भी युद्ध में हरा दिया। अब जो अंग्रेज भारत में इन सभी शक्तियों को हराने के बाद भारत पर व्यापार में उनका एकाधिकार हो गया। अब उनके सामने जो मुख्य रूप से चुनौती थी वह भारतीय शासक थे, और भारत में भी जो सबसे पहले उन्होंने जिस राज्य में हस्तक्षेप किया वह था बंगाल। तो क्या होता है विद्यार्थियों कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुग़ल धीरे धीरे कमज़ोर होते गए, जिससे जो मुग़लों के अधीन जितने भी राज्य थे उन्होंने धीरे धीरे अपने को स्वतंत्र राज्य घोषित करना प्रारंभ कर दिया। इसी कड़ी में 1717 ईस्वी में बंगाल का शासक था मुर्शिद कुली खां। उसने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया, शासक घोषित कर दिया, यानी कि उसने बोला अब हम मुग़लों के अधीन नहीं रहेंगे। और इस समय आपके 1717 में जो शासक था मुग़ल बादशाह वह फर्रुखसर था। तो फर्रुखसर के शासनकाल के अंदर मुर्शिद कुली खां द्वारा स्वतंत्र बंगाल राज्य की स्थापना की गई। अब इसके बाद देखिएगा 1740 ईस्वी में खेरिया के युद्ध में बिहार के नायक नाजिल अलीवर्दी खां ने सरफराज खां को, जो कि तत्कालीन नवाब था, उसको पराजित करके बंगाल का नवाब बन गया। अब इसी कड़ी में क्या होता है कि 1740 ईस्वी में बंगाल का नवाब होता है सरफराज खान, जिसको बिहार का एक सेनापति होता है अलीवर्दी खां। वो हराकर उस सरफराज खां को अलीवर्दी खां खेरिया के युद्ध में हराकर बंगाल का नवाब बन जाता है। यानी कि 1740 के अंदर अब बंगाल का नवाब बनेगा वह अलीवर्दी खां था। यह अलीवर्दी खां शुरू से ही अंग्रेजों की गतिविधियों को देख रहा था, और उनकी हरकतों को देखते हुए अलीवर्दी खां ने अंग्रेजों की तुलना या यूरोपियंस की तुलना मधुमक्खियों से की थी। यानी कि अलीवर्दी खां ने कहा था कि इन अंग्रेजों को जब तक आप नहीं छेड़ोगे तब तक ये शहद के समान है, और जैसे ही इनको छेड़ दिया तो ये तुम्हें डंक मार के मार डालेंगे। इस प्रकार अलीवर्दी खां ने यूरोपियंस या अंग्रेजों की तुलना मधुमक्खियों से की थी। अब देखते हैं आगे कि 1556 ईस्वी में अलीवर्दी खां की मृत्यु हो गई। उसके बाद उसकी छोटी बेटी का पुत्र सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। अलीवर्दी खां जो कि 1740 में बंगाल का नवाब बनता है, उसकी 1756 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है। अब उसकी मृत्यु होने के बाद क्या होता है, इसके कोई पुत्र नहीं होता है, इसकी दोनों बेटी होती है, और इसकी छोटी बेटी का जो पुत्र होता है सिराजुद्दौला वह बंगाल का नवाब बन जाता है। सिराजुद्दौला 1756 से 1757 तक बंगाल का नवाब रहा। इसके अंग्रेजों से अच्छे संबंध नहीं थे, क्योंकि अंग्रेज नवाब के विरोधियों को प्रोत्साहन देते थे और आश्रय भी देते थे। यानी कि ये बात बोल रहा है
देखिएगा, जब कोई भी बेटी का पुत्र या राजा के जब उत्तराधिकारी नहीं होता है, तो कोई बेटी का पुत्र होता है या कोई अन्य व्यक्ति होता है, जब राजा बनता है तो उसका राज्य के अंदर विरोध शुरू हो जाता है। इसी प्रकार सिराजुद्दौला के साथ भी वही स्थिति बनी, क्योंकि यह अलीवर्दी खां के पुत्री का पुत्र था और शासक बन गया। इस कारण राज्य के अंदर इसके खिलाफ एक विरोधी गुट बन गया था, जिसको अंग्रेज प्रोत्साहन दे रहे थे, जिससे नाराज हो रहा था सिराजुद्दौला। अब देखिए, जब सिराजुद्दौला नवाब बना तो उसे उसकी मौसी घसीटी बेगम और उसके पुत्र शौकतगंज, जो कि पूर्णिया का नवाब था, और राजवल्लभ, जो कि शौकतगंज का दीवान था, इन सब के अतिरिक्त उसे अंग्रेजों का सामना भी करना पड़ा। यानी कि इसका जो विरोधी गुट था उसमें जो मुख्य रूप से थी वह उसकी मौसी घसीटी बेगम थी, जो उसके राजा बनने पर विरोध कर रही थी और अपने पुत्र शौकतगंज को राजा बनाना चाहती थी। अब देखिए, सिराजुद्दौला को गुप्त रूप से सूचना मिलनी शुरू हो गई कि अंग्रेज उसके खिलाफ जो भी गुट बन रहा है उसको प्रोत्साहन दे रहे हैं और उसके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। तो उन्होंने, सिराजुद्दौला ने एक आदेश निकाला कि आप जो भी यूरोपीय कंपनी है वो बंगाल के अंदर किलेबंदी को रोके। तो इसका यह आदेश फ्रांसीसी तो मान लेते हैं, परंतु अंग्रेज नहीं मानते। तो अंग्रेजों का एक किला होता है फोर्ट विलियम का किला, कलकत्ता के अंदर। तो आदेश नहीं मानने के कारण सिराजुद्दौला क्या करता है कि 20 जून 1756 में कलकत्ता पर आक्रमण किया और फोर्ट विलियम पर कब्जा कर लिया। अब जब यह फोर्ट विलियम पर कब्जा करता है तो कब्जा करने के बाद कलकत्ता का जो प्रभार है, यह एक अधिकारी होता मानिकचंद, इसको सौंप कर वापस अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद चला जाता है। यानी कि फोर्ट विलियम पर जब सिराजुद्दौला कब्जा कर लेता है तो वहाँ पर अपना एक प्रभारी मानिकचंद को नियुक्त कर स्वयं वापस अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद लौट जाता है। यह इसने सबसे बड़ी गलती की। इसकी सूचना क्या होता है, यहाँ पर आपके फोर्ट विलियम का किला कलकत्ता में होता है, या मद्रास के अंदर बैठा होता है क्लाइव, अंग्रेज अधिकारी क्लाइव, और इसका एक साथी होता है वाटसन। तो क्लाइव को जैसे सूचना मिलती है कि फोर्ट विलियम के किले पर नवाब का कब्जा हो गया है, तो वह यहाँ से एक सेना लेकर कलकत्ता की ओर बढ़ता है, यह सोचकर कि मुझे नवाब से युद्ध लड़ना पड़ेगा। परंतु वहाँ पहुँचने पर क्लाइव एक चाल चलता है कि मानिकचंद को रुपये का लालच देता है और इस लालच में मानिकचंद आ जाता है। इस तरह से कुछ रुपए लेकर मानिकचंद कलकत्ता को अंग्रेजों को सौंप देता है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिएगा कि सिराजुद्दौला जब फोर्ट विलियम के किले पर कब्जा करता है तो वहाँ से वह 146 अंग्रेज को बंदी बनाकर लाता है और उन अंग्रेजों को एक 18 बाई 14 फुट के और 10 इंच चौड़े, यानी 18 फुट लंबे 14 फुट 10 इंच चौड़े एक अंधेरे कमरे में इन 146 अंग्रेज बंदियों, जिसमें महिलाएं और बच्चे भी थी, उनको बंद कर देता है। और अगले दिन जब सुबह वह उस कमरे को खोलता है तो उसमें से केवल और 23 व्यक्ति ही जीवित बचते हैं। तो इस घटना को इतिहास में ब्लैक होल की घटना के नाम से जाना जाता है, या इसको काली कोठरी की घटना भी कहते हैं। तो इससे अंग्रेज काफ़ी नाराज हो गए और क्लाइव
और सिराजुद्दौला के मध्य दुश्मनी और बढ़ गई। अब देखिए, नवाब जिसे अपना प्रभारी बना के गया था मानिक चंद, अंग्रेजों ने उसे घूस देकर अपनी ओर मिलाकर कलकत्ता पर अधिकार कर लिया। ये मैंने पहले ही बता दिया आपको। अब जब सिराजुद्दौला को पता चलता है कि मानिक चंद ने धोखा दे दिया है और अंग्रेजों से मिल गया है और वह अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद होता है, तो उस समय वह अंग्रेजों से संधि करना उचित समझता है। तो इन परिस्थितियों को देखते हुए 9 फरवरी 1757 को वो अंग्रेजों से संधि करता है, जिसे अलीनगर की संधि के नाम से जाना जाता है। इस संधि के तहत अंग्रेजों को अपने पुराने अधिकार मिल गए, जिससे उन्होंने कलकत्ते की किलेबंदी और क्षतिपूर्ति भी वापस मिल गई। यह बहुत बड़ी बात थी अंग्रेजों के लिए कि उनको वापस पुराने सब अधिकार मिल गए व्यापारिक, और कलकत्ता का किला भी मिल गया, और उल्टे उनको नवाब ने क्षतिपूर्ति भी दी। तो विद्यार्थियों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम अध्ययन करेंगे कि ब्लैक होल की घटना के बाद अलीनगर की संधि होती है, और अलीनगर की संधि के बाद अंग्रेज वैसे ही नाराज चल रहे थे और उचित समय की तलाश में थे सिराजुद्दौला पर हमला करने के लिए। और इस बीच इनके बीच एक युद्ध होता है, प्लासी का युद्ध, जिसका हम अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।